मुख्यमंत्री जी लगातार जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन इस बार जनता दरबार में कुछ अलग हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक मुस्लिम बच्ची जिसका नाम आनवी अली है, उससे बात किए, उसकी पीड़ा सुने, उसको महसूस किए, उसको चॉकलेट दिलाए। बच्ची ने कहा कि लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में मैं पढ़ना चाहती हूँ। योगी जी देर से ही दुरुस्त तो आए, कम से कम मुसलमान को आपने दोयम दर्जे का नागरिक नहीं समझा। लेकिन जिस जनपद से लगातार पब्लिक मुख्यमंत्री की जनता दर्शन में आ रही है, योगी से अपनी पीड़ा कह रही है, उस जनपद के जिलाधिकारी और एसएसपी को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। तेवर के लिए आप जाने जाते हैं, उस तेवर में तो आपके अगल बगल के अधिकारी काम करते हैं, लेकिन नीचे वाले अधिकारियों की चमड़ी गैंडे के खाल की तरह मुंह। हम आशा ही नहीं उम्मीद करते हैं कि इसी तरह समाज के सभी वर्गों का आप कल्याण करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। दोस्तों, मुख्यमंत्री जी लगातार जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन इस बार जनता दरबार में कुछ अलग हो गया। कुछ अलग इसलिए हो गया कि योगी जी लगातार मंचों से, मीडिया में मुसलमानों को कोसते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक मुस्लिम बच्ची जिसका नाम आनवी अली है, उससे बात किए, उसकी पीड़ा सुने, उसको महसूस किए, उसको चॉकलेट दिलाए। बच्ची ने कहा कि लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में मैं पढ़ना चाहती हूँ। योगी आदित्यनाथ ने हंसी ठिठोली करते हुए कहा, रोज स्कूल जाओगी? बच्ची ने हंसकर जवाब दिया। बच्ची ने एक बहुत ही देशभक्ति से ओतप्रोत एक कविता सुनाई। जरा आप लोग देखिए किस तरह बच्ची अपनी बात कह रही है योगी आदित्यनाथ से। एडमिशन कहाँ? लोरेटो। तो स्कूल जाएगी इस उम्र में? लोरेटो में एडमिशन। कौन क्लास में एडमिशन चाहिए? नर्सरी में। नर्सरी। स्कूल जाएगी, पढ़ेगी? तो स्कूल जाएगी नहीं, आज तो गई ही नहीं है। नहीं तो 10 बजेगा। रोज जाएगी स्कूल पढ़ने के लिए, मेहनत से पढ़ेगी हैं? अब तक कहाँ पढ़ती थी? स्कूल में। अच्छा, क्या पढ़ती थी वहाँ? ABCD। हाँ, और? शेर बच्चे, शेर बच्चे, शेर बच्चे हैं हम, छोटे हैं तो क्या हुआ, हम दिल के सच्चे हैं, हम गाएंगे, हम खाएंगे, हम बड़े होके देश की शान बढ़ाएंगे, शान बढ़ाएंगे। जय हिंद। बहुत जय हिंद। लो भाई इनका, ये लो, इनका एडमिशन करवा देना भाई, एडमिशन कराओ उसका, ठीक है ना? जैसा कि आप लोगों ने देखा, इसीलिए कहा गया है, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आंख के तारे, ये जो नन्हे फूल खिले भगवान को भी लगते प्यारे। योगी जी देर से ही दुरुस्त तो आए, कम से कम मुसलमान को आपने दोयम दर्जे का नागरिक नहीं समझा। ये देश बड़ा खूबसूरत है महाराज जी, निकलिए। 2027 के चुनाव में आपको खुद निकलना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात लाबी आपको चुनाव हराने के लिए काम करेगी। अगर आप इसी तरह भेदभाव रहित, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, सड़क पर उतरेंगे, लोगों से मिलेंगे और ये बताइए कि आप सिर्फ एक जाति विशेष के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप सबके मुख्यमंत्री हैं, पक्ष के भी हैं, विपक्ष के भी हैं। तो निश्चित रूप से 2027 की राहें जो मुश्किल है वो थोड़ा कम मुश्किल हो जाएंगी। एक बात मैं और यहाँ पर कहना चाहता हूं कि जनता दर्शन की जरूरत ही क्यों? ये तो सही बात है, सारे मुख्यमंत्री जनता दर्शन लगाते हैं, पब्लिक को थोड़ा सिंपैथी मिल जाती है, कुछ लोगों के काम भी हो जाते हैं। लेकिन जिस जनपद से लगातार पब्लिक मुख्यमंत्री की जनता दर्शन में आ रही है, योगी से अपनी पीड़ा कह रही है, उस जनपद के जिलाधिकारी
और एसएसपी को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। क्योंकि आपने तो कहा है जनता दर्शन वहां सुनिए, जनता की समस्याएं सुने। 10 से 12 अधिकारी बैठ नहीं रहे हैं, 11 बजे आते हैं, 12 जरूरी आते हैं, कहीं पब्लिक से मिलने का समय नहीं है। इसमें कई कारण भी है। अब कभी कभी 10 बजे बीसी हो जाती है, प्रमुख सचिव बीसी लगा देता है। प्रमुख सचिवों को सोचना चाहिए, जब माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है कि 10 से 12 जनता को सुने, उनको ये सोचना चाहिए कि कम से कम 10 से 12 बीसी न करें। बहुत आवश्यक है तो अलग बात है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, आपको नीचे की सच्चाई पता नहीं है। जनता दर्शन में चाहे आपके यहाँ आती हो पब्लिक या जिले स्तर पर जाती है, कोई काम नहीं हो रहा है। फाइल को टोकरी में डाल दिया जा रहा है, एक पक्षी निस्तारण कर दिया जा रहा है। ग्रास रोड पर बहुत ही आम जनता बहुत पीड़ित है। जनता दर्शन में जो लोग आते हैं, निश्चित रूप से उनमें कुछ लोग को समस्या का निदान हो जाता है, क्योंकि तेवर के लिए आप जाने जाते हैं। उस तेवर में तो आपके अगल बगल के अधिकारी काम करते हैं, लेकिन नीचे वाले अधिकारियों की चमड़ी गैंडे के खाल की तरह मोटी होती है। इनको जब तक आप रंदा मार के चमड़ी उधेड़ेंगे नहीं, इनको समझ में नहीं आएगा। तो हम आशा ही नहीं, उम्मीद करते हैं कि इसी तरह समाज के सभी वर्गों का आप कल्याण करें, जिससे आपकी 27 में राहें आसान हो सके। नमो बुद्धाय, जय संविधान।